वक्री शनि के आने वाले 3 महीने किन 5 राशियों के लिए भारी हैं? किन 5 राशियों के लिए खतरनाक है? किन 5 राशियों के लिए नुकसानदेह है? वक्री शनि से बचने के लिए क्या करें क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस 12 जुलाई को कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि महाराज वक्री हो चुके हैं और देखिए 23 अक्टूबर तक वक्री ही रहेंगे और वो भी अपने मकर राशि में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जैसे कि मयंक जी ने भी कई बार मुझे भी बताया, आप लोगों को भी बताया है कि कोई भी अशुभ ग्रह जब वक्री होता है तो अपनी वक्री चाल में जो उसके प्रभाव होते हैं वो और भी नकारात्मक होने लगते हैं। और ऐसे में शनि अपनी इस वक्री अवस्था में ये 3 महीने किन 5 राशियों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, किन 5 राशियों की ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि वक्री शनि इन 3 महीनों में किन 5 राशियों को थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ दिखा सकते हैं, किस तरह से अपना नकारात्मक प्रभाव इन 5 राशियों को देंगे, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि वक्री शनि जो फल होता है वो और ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है, तो क्या हमें वक्री शनि से डरने की ज़रूरत है? देखिए, कोई भी ग्रह है अपनी चाल तो चलेगा। हर महीने ग्रह परिवर्तन होता है 3 से 4 ग्रहों का, और कुछ महीनों के बाद या वर्ष के बाद हम कहते हैं कि बृहस्पति भी बदलता है, और 2.5 साल के बाद शनि बदलता है, और 1.5 साल के बाद राहु केतु राशि परिवर्तन करते हैं। तो जिस राशि में जो ग्रह आता है उस राशि की समस्या को बढ़ा देता है। इसी तरह से अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो शुभ फल बढ़ा देता है। अगर पापी ग्रह यानी शनि मंगल वक्री होते हैं तो इस तरह के ग्रह जो हैं वक्री होने पे परेशानियों को और बढ़ा देते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होता है, लेकिन यह है कि जब जब शनि ग्रह वक्री होता है तो नकारात्मक परिणाम मिलने की आशंका बढ़ जाती है। हम जितना मर्जी प्रयास कर लें लेकिन हमें उतनी बड़ी सफलता नहीं अर्जित होती है, और कोई ना कोई परेशानी, विपत्ति, दिक्कत, संकट बना रहता है। देखिए, वक्री शनि के परिणाम ये रहेंगे 12 जुलाई से लेके, जैसे आपने बताया, और 23 अक्टूबर तक वक्री शनि रहेगा। तो ये हमारे देश के लिए भी थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर बात करें तो इस स्थिति में खर्च जो है देश में, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और जनता थोड़ा सा इस चीज़ से परेशान रहेगी। जनता में आक्रोश रहेगा, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हावी रहने का प्रयास करेगा, और सरकार को भी कई मोर्चों पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है वक्री शनि के चाल के दौरान, इस समय के दौरान, क्योंकि गुरु भी वक्री हो रहे हैं। अब 2 बड़े ग्रह वक्री रहेंगे तो परिस्थिति क्या बनेगी कि आप देखेंगे आने वाले समय में बेमौसम की बरसात होगी। जहां बारिश ज़्यादा होनी चाहिए वहां कम होगी, और जहां कम बारिश होती है वहां ज़रूरत से ज़्यादा बारिश देखी जाएगी। और सितंबर के माह में और अक्टूबर में भी इस बार बरसातें रहेंगी। तो यानी कि अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जो है जो गर्मी है वो जल्दी ख़त्म हो सकती है, और ठंड का आगमन, शरद ऋतु का आगमन जल्दी होगा शनि और गुरु वक्री रहने के कारण। महंगाई तो खैर बढ़ेगी, जनता में भी थोड़ा आक्रोश रहेगा जी। चक्रवात, तूफान, भूकंप इत्यादि या कोई रोग चोट इत्यादि, ये हालात जो हैं इस तरह के बने रह सकते हैं। ऐसे ग्रहस्थिति बन रही है, और वक्री शनि में सभी लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, समझदारी भरे फैसले लेने चाहिए, और सोच समझकर कार्य करने चाहिए। बिल्कुल। अब आइए ये मयंक जी से जानेंगे कि वो कौन सी 5 राशियां हैं जिन्हें इस दौरान वक्री शनि की वजह से कष्ट उठाना पड़ सकता है। आइए सबसे पहले पहली राशि कौन सी, मयंक जी बताइए। ये कविता जी, पहली राशि आ रही है मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया लग चुकी है फिर से 12 जुलाई से लेके और 17 जनवरी 2023 तक, अगले साल तक उनको रहेगी। तो बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, हम बताएंगे क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। मिथुन राशि वालों को 23 अक्टूबर तक विशेष सावधान रहना है, क्योंकि शनि वक्री रहेंगे, और शनि जब वक्री रहेंगे आपके भाग्य के कारक होकर वक्री हो रहे हैं, और आयु के कारक भी होकर वक्री हो रहे हैं। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और धन हानि होने की आशंका है तो इसलिए धन का कहीं निवेश ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, कोई प्रॉपर्टी के सौदे हैं वो भी टाल दें, नए बिजनेस की शुरुआत अभी ना करें,
और तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर परिवार में भी वाद विवाद से बचें। भाग्य भी यहाँ आपका बड़ा रुक रुक के साथ देगा, यानी कि जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो 3 महीने में जाके कंप्लीट होगा। चलिए मयंक जी, ये तो आपने बताया कि मिथुन राशि जो कि इस वक्त ढैया से गुजर रही है, उनके लिए वक्री शनि थोड़े से नुकसान पहुंचा सकते हैं इन लोगों को। दूसरी राशि कौन सी मिथुन के अलावा? मिथुन के अलावा आती है तुला राशि, जहाँ शनि स्वयं मुझके होते हैं। तुला राशि वालों के चतुर्थ भाव में ढैया है। चतुर्थ भाव में वक्री शनि ज़्यादा इनको परेशान करेंगे। अपनी माता जी के साथ आप अपने संबंधों को सुधार करके रखें, उनके साथ मनमुटाव ना करें। इस समय उनकी सेहत कुछ थोड़ा ठीक नहीं रह सकती है, तो उनकी सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। घर परिवार में किसी भी तरह के घरेलू कलह से आपको बचना चाहिए, या खुद की तरफ से कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए, खासकर ऑफिस में भी और घर में भी, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ शनिदेव आपको रोग दे सकते हैं। पेट संबंधी, लीवर संबंधी या आंतों संबंधी रोग से ग्रसित रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई भी लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और क्रोध की अधिकता और मानसिक तनाव से बचें। चलिए, तुला राशि के अलावा तीसरी राशि वो कौन सी है जो वक्री शनि की वजह से परेशान रह सकती है? देखिए, धनु राशि है, जिनको फिर से शनि की 7.5 स्टार्ट हुई है। अब वक्री शनि इनको ज़्यादा परेशान कर रहा है। अगर जब शनि मार्गी हो जाएंगी तो तब इतनी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानियां बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हमने ये जो आपको हम बता रहे हैं, ये 23 अक्टूबर तक का हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं, ना कि 17 जनवरी 2023 का। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, 23 अक्टूबर तक ये सावधानी रखनी है, यानी कि 3 महीने। बिल्कुल। धनु राशि वालों, इन 3 महीनों में आप कोई बड़ा परिवर्तन ना करें, ना कोई नए कार्य की शुरुआत करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, और कहीं भी मनी इन्वेस्ट मत करें, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई चिट फंड योजना हो, या लॉटरी जुआ हो। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है जी। और घर परिवार में भी शांति बनाए रखें। ये इस आने वाले कुछ समय का आपके लिए मूल मंत्र है, इसको आप गुरु मंत्र कह लीजिए। ये अगर आपने फॉलो किया तो किसी तरह की कोई बड़ी समस्या आपको नहीं आने वाली है। चलिए, अब तक मयंक जी ने जिन 3 राशि के बारे में बताया, उनमें से पहली राशि आपकी मिथुन है, दूसरी तुला है और तीसरी धनु है, जो कि 7.5 के दौर से गुजरेगी। चौथी राशि कौन सी है? देखिए, चौथी राशि आती है मकर राशि, जिनको 7.5 ऑलरेडी चल रही है। इनको अंतिम पड़ाव चल रहा था, लेकिन 12 जुलाई से इनको फिर से 7.5 दूसरे पड़ाव में आ गए। इनके लगन में शनि आ गए हैं। तो यहाँ लगन में शनि वक्री अवस्था में जब रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा, पराक्रम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे जहां आपको ये लग रहा है कि यहाँ 100% सफलता की गारंटी है, लेकिन वही काम वहाँ उल्टा साबित होगा। तो इसलिए ऐसे किसी प्रोजेक्ट में हाथ ना डालें, कोई नई डील अभी ना करें, धन का कहीं निवेश ना करें, और जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी मधुरता बनाए रखेंगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। मयंक जी, मकर के अलावा पांचवी राशि है कुंभ राशि, जिनको 7.5 का जो अभी दूसरा दौर शुरू हो गया था 29 अप्रैल से, लेकिन 12 कहना चाहिए जुलाई से उनको फिर से 7.5 का पहले दौर में शनि आ गए, यानी कि शनि 12वें घर में है। और शनि 12वें घर में होकर जब वक्री होते हैं तो सबसे पहले आपको सेहत का अपनी ध्यान रखना चाहिए और खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे 23 अक्टूबर तक खर्चे आपके इतने बढ़ेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। और ये खर्च जो है घर परिवार के किसी बुजुर्ग की बीमारी पे जाएगा, या आपके ऊपर भी खर्च हो सकता है बीमारी पर। तो सेहत का विशेष ध्यान रखें, धन का कहीं निवेश ना करें, घर परिवार में सुख शांति बना के रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय किसी भी कार्य में परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। हालांकि एक अच्छी खबर आपके लिए रहेगी कि यहाँ अगर आप विदेश जाकर बसना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए भी विदेश जाकर पढ़ने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। भाग्य भी आपका यहाँ साथ देगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक के साथ देगा। तो कोई भी काम जो आप सोच रहे हैं कि 15-20 दिन या 1 महीने में हो जाएगा, वो अक्टूबर एंड तक ही जाके निमटता हुआ नजर आएगा। तो ये सावधानियाँ ये 5 राशि वाले अगर बरतते हैं तो वक्री शनि के कष्टों से ये बच सकते हैं। चलिए, तो मयंक जी से आज हमने जाना स्पेशल आप लोगों के लिए कि भाई किस तरह से वक्री शनि इन 5 राशियों को कष्ट दे सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वक्री अवस्था और ज़्यादातर इन 5 राशियों में से कुछ पे ढैया भी चल रही है, कुछ पे 7.5 का दौर भी ये लोग गुजर रहे हैं उससे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।